जय श्री राम भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आज सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। आज सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले भाले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को पूरा सुने, ताकि आप सभी को पूरा लाभ मिल सके और कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न भी कर सकते हैं। सोमवार की कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा, व्रत कथा सुनता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल हो गया। घर में चारों तरफ खुशियां फैल गई, परंतु उस साहूकार को न दुख था और न ही खुशी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात्रि में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है। तब उसने साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र के साथ विवाह राजकुमारी से करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दूल्हा काना है। तो उसके बाद उसने उसके मामा से बात की। उसके मामा राजी हो गए। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बातें सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर अकेले में जब उसे अवसर मिला तो राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको विदा किया जाएगा, भेजा जाएगा, वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बातें बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। मामा ने कहा कि तुम जाओ और जाकर अंदर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा
तो उसने सोचा यदि मैं अभी रोना चालू कर दूंगा तो यज्ञ सफल नहीं होगा, इसलिए उसने रोना पीटना शुरू नहीं किया। यज्ञ जब संपूर्ण हुआ तो मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी और माता पार्वती मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। काशी जी में शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया था और सभी को निमंत्रित किया था। उस महायज्ञ में लड़की के पिता भी पहुंचे। जब लड़की के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसे पहचान लिया और उसे महल में ले जाने के लिए जिद करने लगे। उसके बाद दोनों मामा भांजे को मनाए और अपने महल में ले गए। अपने महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और उसके बाद में राजकुमारी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। खुशी पूर्वक मामा भांजे और वह लड़की अपने नगर की ओर चल दिए। इधर उस लड़के की माँ और उसका पिता यानी कि साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह अपना प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उनको आकर किसी ने बताया कि आपके बेटे आ रहे हैं और आपके बेटे के साथ आपकी बहू भी आ रही है। जब बेटे और बहू और उसका मामा तीनों पहुंचे तब उसके माता पिता साहूकार और उसकी पत्नी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। साहूकार ने फिर भी सोमवार का व्रत करना बंद नहीं किया। साहूकार के बाद उसके बेटे ने सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया और कथा भी सुनना शुरू कर दिया। इस प्रकार से वो तीनों अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिताने लगे। तब उसके बाद उसी रात्रि में भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है, उसे जीवित होने का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी भक्त सोमवार का व्रत करेगा, इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके सभी दुख मैं खुद दूर करूंगा और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करूंगा। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। इत श्री सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। भक्तों, आप सभी को कथा अच्छी लगी हो, आप सभी शिव के भक्त हैं, शिव की भक्ति में आपका मन लगता है, आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो जरूर आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में शिव भोले लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई व्रत कथाओं के साथ, नई नई जानकारी के साथ, भक्ति से संबंधित जानकारी के साथ। यदि आप सभी भक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य देंगे। तो हमारे साथ प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये।